उसकी पत्नी ने सुना कि उस आदमी ने यह भी कहा था कि जितना धन मिले उसका आधा पुण्य कर देना। तो उसने किसान से कहा कि हमें आधा धन गरीबों को बांट देना चाहिए। लेकिन किसान की उल्टी खोपड़ी में भला यह बात कहाँ से आती। उसने कहा, धन को बांट देने से भला हमें क्या फायदा होगा? आधा धन बेकार ही जाएगा। यह जरूरी तो नहीं कि हम उस आदमी की बात मान ले। लेकिन किसान की पत्नी ने धन के दो हिस्से करके एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। इतना बड़ा पुण्य की खबर सारे गांव में फैल गई। जो भी इसे सुनता हुआ किसान और पत्नी की सराहना किए बिना नहीं रहा। जब गांव के धनवान व्यक्तियों और जमींदारों ने सुना कि उस किसान को कहीं से इतना धन मिला है तो उन्हें बड़ी जलन हुई। उन्होंने किसान के पास जाकर पूछा, क्यों भाई, तुम तो अब बड़े मालदार हो गए हो। बताओ तो सही कि वो धन तुम्हें कहाँ से मिला। किसान मूर्ख तो था ही, उसने सारी बात जमींदार को बता दी। तब जमींदार लोगों ने सोचा कि हम भी ऐसा ही करें। शायद कभी हमारी भी तकदीर खुल जाए और हमें भी अशरफियों से भरा घड़ा मिल जाए। यह सोचकर वे सभी अपने अपने घर चले गए। धन पाकर किसान को बड़ा अभिमान हो गया। किसान ने सोचा कि अब मैं गांव का सबसे धनवान हो गया हूँ। जमींदार भी मेरे सामने दबता है। अब मुझसे कोई आंख नहीं मिला सकता। किसान ने गरीबों से बेगार लेना तथा उन्हें सताना शुरू कर दिया। उसके विरुद्ध कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि जमींदार भी उससे दबता था। लोग उससे बहुत दुखी हो गए। उधर जब जमींदारों और दूसरे धनवानों ने अपने खेत जुतवाए तो उनमें कुछ नहीं निकला। इससे खेत और खराब हो गए। मेहनत भी इतनी लगी कि कुछ लोग तो बीमार हो गए। अब जमींदार को किसान पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा, किसान ने हमें मूर्ख बनाया है। उसे ये धन कहीं से नहीं मिला है, बल्कि उसने कहीं से उड़ाया है। यह सोचकर उसने अपने सिपाहियों को भेजकर किसान का सारा धन छिनवा लिया। इसके बाद उसे कोड़ों से इतना पीटा गया कि वह कई दिन तक कराहता रहा। वह धन जमींदार ने गांव वालों को बंटवा दिया और किसान को घमंड का फल मिल गया था।